आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th के चैप्टर एक्सरसाइज है 2.5 का एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है जी, देखिए दिया हुआ है का इसमें दिया है बीजीय सर्व समीकरण। ठीक, इसमें चार फार्मूला इसमें है। सबसे पहले फार्मूला को देखेंगे। ठीक है, इसमें फार्मूला का दिया है, फार्मूला दिया है का फार्मूला है इसमें दिया है का एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें फार्मूला दिया है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये कैसे आएगा, इसको अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। देखो इसको एलएचएस बोलते हैं, इधर वाले को क्या बोलते हैं, आरएचएस बोलते हैं। ठीक है जी, बोलो बराबर के इस साइड को आरएचएस, बराबर के इस साइड को एलएचएस कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग एलएचएस से ले लेंगे, एलएचएस में जो दिया है उसे सिद्ध कर देंगे। जो कैसे यही होगा, एक्स प्लस वाई दिया है, फिर स्क्वायर दिया, तो दो बार इसको हम कर इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। आप लोग को तो बताए थे हम, ये एक्स इसको रख कर इसमें जो दिया है इसको पहले लिखेंगे बोले थे, फिर प्लस वाई लिख देंगे, इंटू में बोले थे का एक्स प्लस वाई इसको लिख देना है। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए। ठीक है, इसको गुना कीजिए, एक्स में एक्स से गुना करते एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में एक्स वाई होगा, फिर प्लस में वाई एक्स होगा ना, फिर वाई में वाई से गुना करते वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो तो जी एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy आ गया, एक एक्स वाई 2xy होगा, अब फिर प्लस में वाई स्क्वायर यही में आया था। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्ट आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है जी, अगर आप लोग को इस एग्जाम्पल को हल करना होगा, इस चैप्टर को अगर हल करना होगा अपने मन से, तो सबसे पहले इस सभी फॉर्मूला को आप लोग को याद करना होगा। नहीं याद होगा तो एक भी सवाल नहीं बनेगा। ठीक है जी, आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। इसमें दिया है का एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोल देना है का एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy या प्लस में वाई स्क्वायर होता है। इसको भी अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो इससे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है जी, ये अपने से सिद्ध कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, इसको भी हम लोग क्या करने का हिंट्स दे रहे हैं किस तरह बना, इसको दो बार इसको लिख देना है और फिर इसको गुना कर देना है। ठीक है, गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला दिया हुआ है का, तीसरा फॉर्मूला है का, फॉर्मूला नंबर 3 है का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा तो क्या हुआ, होता है एक्स माइनस वाई या इंटू में क्या होता है एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को भी सिद्ध कर सकते हैं हम लोग। ठीक है जी, देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। इसको भी सिद्ध करने के लिए हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो इसमें एलएचएस क्या दिया है जी, आरएचएस से सिद्ध करेंगे। आरएचएस से यह दिया है एक्स माइनस वाई दिया है, इंटू में क्या दिया है एक्स प्लस वाई दिया है। ठीक है, इसको गुना कीजिए, तो देखो इसको जब इसमें से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्स स्क्वायर होगा। अब इसके आगे प्लस है, इसके भी प्लस है, तो प्लस 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 एक्स वाई हो जाएगा। फिर देखो इसको अब फिर इसमें गुना करेंगे, एक बार पहले इससे इसमें गुना करेंगे, फिर उसी से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, चिन्ह के साथ गुना होता है। आप लोग समझते हैं जब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस प्लस क्या होगा। ठीक है, इसलिए बार बार नहीं समझाएंगे। देखो अब यहाँ से जब इसको इसमें गुना करेंगे फिर तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई होगा नो, और फिर इसी से फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में वाई स्क्वायर होगा। माइनस कैसे आया, तो प्लस माइनस गुना होता है तो माइनस होता है। ठीक है जी, अब देखो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हीरो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखो प्लस है माइनस है कट जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर कर बचा, यही ना बचा। इसके लिए हम इस लिख सकते हैं ना जी, एक्स माइनस वाई या इंटू में कौन ची एक्स प्लस वाई, यही हम लोग का क्या हुआ फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आप लोग के फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलना है जाएगा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है जी, उसके बाद एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलना है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy या प्लस में वाई स्क्वायर। इसके आगे पूछेगा फॉर्मूला, आपसे पूछता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलना है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, गुना में होता है तो हम किसी इधर भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए चौथा फॉर्मूला क्या दिया है इसमें, चौथा फॉर्मूला दिया है का एक्स प्लस ए प्लस में एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, देखो जी चौथा फॉर्मूला दिया है का एक्स प्लस ए इंटू में दिया है एक्स प्लस बी। ठीक है, तो देखो इसको फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए भी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, याद कीजिएगा तभी हम लोग को सवाल बनाने में मजा आएगा। और फॉर्मूला नहीं याद होगा तो सवाल एक भी नहीं बनेगा। ठीक है जी, अब देखिए अब कैसे इसको भी अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इधर से एलएचएस ले लेंगे जी। एलएचएस में क्या दिया है, एक्स प्लस ए दिया है, आई इंटू में दिया है एक्स प्लस बी दिया है। ठीक है, अब क्या कीजिए,
देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। अब देखो इसको बनाना है तो क्या कीजिएगा, जो सबसे पहले इसको इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्स में एक्स से गुना होता है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी एक्स से फिर इसमें गुना करेंगे तो फिर प्लस में प्लस आए क्या हो जाएगा बी एक्स होगा, होगा जी। अब इसको फिर इसमें गुना करेंगे तब क्या होगा, प्लस में ए एक्स हो जाएगा। और फिर इसी ए से फिर गुना करेंगे बी में तो क्या होगा, प्लस ए बी होगा, होगा। यहाँ तो समझ में आ रहा है तुम लोग को। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, तुम लोग को बताए थे जब एक ही आदमी दो जगह काम करता होगा तो उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। तो एक ही आदमी है दो जगह है तो इसमें से एक्स कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, होगा जी। ये पहले लिख दिए क्योंकि सीरियल नंबर से लिख दिए, पहले ये होता है तब भी होता है सीरीज में, ठीक है। और फिर प्लस में क्या होगा, ये भी होगा, यही हम लोग का प्रूफ करना था। आ गया। तो आप लोग डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पूछेगा जी ये एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, तो बोल देना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी इंटू प्लस में क्या हो जाएगा, ये भी होगा, ठीक है जी। अब हम लोग सवाल बनाएंगे, कैसे सवाल बनेगा देखो। अब इसी पे सवाल दिया है, देखो सवाल पहला प्रथम सवाल का दिया है, पहला सवाल का दिया है, देखो जी मजा आ जाएगा बनाने में। देखो पहला सवाल दिया है, स्वर्ण में उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल को ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 16 दिया है, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों देखेंगे, ठीक। अब देखिए एक नंबर सवाल दिया है का एक्स प्लस 3 दिया है, इंटू में दिया है एक्स प्लस 3 दिया है, ठीक। अब तुम लोग जानते हो घातांक करने के फॉर्मूला क्या होता है, ये तुम लोग को बताए थे, एक फॉर्मूला हम तुम लोग को लिखवाए थे, याद है कि नहीं तुम लोग को। देखो एक फॉर्मूला लिखवाए थे जी, ए के पावर एम इंटू में ए के पावर एन होगा, गुना में तो क्या करते हैं ए के पावर एम प्लस एन लिखते हैं नो, बोलो। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको, तो हम लोग यहाँ पे कर दिए, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर बनेगा, तो ध्यान से देखो जी। अब इसमें क्या है, ये भी समान है ये भी समान है, तो देखो ये भी समान है ये भी समान है, बराबर है ना। एक्स प्लस 3 है इसमें भी, एक्स प्लस 3 उसमें भी है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हीरो एक्स प्लस 3 आप पावर में क्या करेंगे, देखो इसके पावर में कुछ नहीं तो एक है, इसके पावर में कुछ नहीं तो एक होता है, तो दोनों को लिख करेंगे एक प्लस एक होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, होगा जी। अभी तुम लोग को एक फॉर्मूला बताए थे हीरो, एक फॉर्मूला क्या बताए थे, जो अगर दिया होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर अगर होगा तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस में 2a बी या प्लस में बी स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे इसमें यूज करेंगे, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला बैठा देंगे, अब बैठेगा कैसे जी, अब इसको ध्यान से समझना। अब देखो ए के जगह पर हम लोग लिखेंगे एक्स को, अब बी के जगह पर क्या लिखेंगे 3 को, ठीक है। समझ में रहा है, जहां जहां ए है तहां तहां क्या रखना है, एक्स रखना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स लिख देंगे या फिर प्लस में कौन चीज लिखेंगे 3 लिखेंगे बी की जगह पर, तो बी है तो 3 कर देंगे, पावर 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके ऊपर कोई चेंज नहीं करना है, जहां ए है तहां का रखना है एक्स रखना है, जहां बी है तहां का रखना है 3 रखना है, ठीक है। समझ आ रहा है तुम लोग को। अब देखो अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए है तो एक्स कर देंगे, पावर में 2 दिया तो 2 कर देंगे, फिर प्लस 2 कर देंगे इंटू, इंटू मतलब गुना हुआ है, ठीक है। अब ए के जगह पर क्या रखना है एक्स रखना है, फिर गुना यानी इंटू, अब बी की जगह पर क्या रखना है 3 रखना है, फिर प्लस बी के है तो बी के 3 कर देंगे, पावर में 2 दिया तो 2 कर देंगे, ठीक है। अब देखो एक्स के पावर 2 है तो एक्स स्क्वायर होगा, ठीक। फिर प्लस इसको गुना करना है तो 3 गुना के 6, एक्स में से गुना करना तो एक्स होगा, और 3 के पावर 2 यानी 3 के 9 यानी 9, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। समझ में आया तुम लोग को, आगे बनाए फिर से समझा दें कि समझ में आ गया है, समझ में आ गया तो चलो ठीक है। देखो अब इसमें 16 नंबर का 2 एग्जाम्पल है, इसमें 2 एग्जाम्पल दिया है, 16 में 2 क्वेश्चन है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन का दिया है इसमें जी, दूसरा क्वेश्चन का दिया है, दूसरा क्वेश्चन यह है का इसमें दिया है का एक्स माइनस 3 इंटू में दिया है एक्स प्लस 5 दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक। अब देखो इसमें एक और फॉर्मूला, अगर तुमको फॉर्मूला याद करना तो याद कर लिया फॉर्मूला, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग बना देंगे कैसे, गुना के नियम से, ठीक है। अब देखो गुणनफल नियम से कैसे होगा, इसको लिख देंगे यहाँ पे पहले एक्स कर देंगे, तुमको बताया था अभी, रुको पहले कलर चेंज कर लिया जाए तुम लोग को समझ आने के लिए, ठीक है। अभी बोले थे जो पहले एक्स में इसमें गुना करेंगे, फिर इसी एक्स से एक बार इसमें गुना करेंगे चिन्ह के साथ, बोले थे। देखो इसमें क्या करेंगे एक्स गुने एक्स कर देंगे, होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है कि इसको पहले रुको, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक्स लिख कर इस टोटल को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, एक्स प्लस 5 हो गया। फिर इसमें क्या यहाँ से टोटल लिखना है, तो टोटल -3 दिया तो -3 हो गया, फिर इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तो समझ आ रहा है। इसके बाद देखो अब इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा,
फिर इसी से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस में 5x होगा, बोलो। अब फिर क्या होगा, फिर इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, -3x होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर इसी से गुना करेंगे इसमें तो प्लस माइनस माइनस 5×3 = 15। अब यहाँ पे क्या होगा, x², फिर माइनस में 2x होगा, प्लस में 2x होगा। 5 रुपया था तुम्हारे पास, 3 रुपया खा गया तो 2 रुपया प्लस में बचा ना, तो जो बचेगा तुम्हारे पास, ठीक है, वो प्लस में होता है, जो कर्जा देना पड़ेगा वो माइनस में होता है, ठीक है। तो 2 रुपया आपके पॉकेट में बच गया तो 2x हो गया, फिर माइनस में 15 लिख देंगे, ये हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। समझ में आया, बोलो। अब नेक्स्ट सवाल को बनाएंगे, ठीक। अब एग्जाम्पल नंबर 17 दिया है, देखो 17 का दिया है, 17 दिया है, सीधा गुना न करके 105 और 106 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दिया है का सीधा गुना ना करके, माने गुना सीधा नहीं करना है, माने 105 गुना 106 नहीं करना है, माने आप तुम लोगों को ऐसे नहीं लिखना है 105 106 में गुना करके, इस तरह नहीं बनाना है, ठीक है। बिना गुना किए हुए बनाना है, सीधे गुना न करके, माने गुना करना है लेकिन सीधा डायरेक्ट नहीं करना है, इस तरह हम लोग सीखे हैं क्या जी। वैसे गुना नहीं करना, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, देखो दिया है का 105 दिया है ना, अब फिर क्या दिया है, गुना, तो गुना का चिन्ह कर देंगे, फिर दिया 106 दिया है। अब देखो 105 को हम इस तरह लिख सकते हैं, ध्यान से देखो जी, 105 को हम इस तरह लिख सकते हैं 100 + 5, वही ना होगा, बोलो। इसको भी तो लिख सकते हैं हम 100 + 6, हो गया। जैसे ही इस तरह आया तो हम लोग फिर एक फॉर्मूला बैठा देंगे जी, बोलो। इसको ये तुम लोग को नहीं समझ में रहा है तो एक फॉर्मूला भी बोले थे ना जी, अगर यहाँ पे दोनों समान है, ये भी समान है, ये अलग है ना, तो x + a × x + b फॉर्मूला पर नहीं बैठेगा, बोलो। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, x² होता है, फिर प्लस में क्या होता है, a + b होता है, इंटू में x करते हैं, फिर प्लस में क्या लिखते हैं, a b लिखते हैं, ठीक। यही हम लोग का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला बना देंगे। अगर तुमको इस पर नहीं समझ में रहा है तो देखो दोनों तरफ बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अब इस फॉर्मूला पर पहले बताएंगे, ठीक। पहले हम लोग फॉर्मूला पर सवाल को हल करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला पर देखिए, फॉर्मूला पर हल करेंगे। अब देखो x की जगह पर क्या रखना है, 100 रखना है, a की जगह पर 5 रखना है, x की जगह पर 100 है, अब b की जगह पर 6 रखना है। तो देखो ये दोनों दिया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस में a मतलब 5, ठीक है। फिर इंटू मतलब गुना होता है, ठीक है। फिर क्या लिखना है, x की जगह पर 100 रखना है, तो 100 प्लस में b की जगह पर 6 रखना है, यहाँ तो समझ रहा है। अब देखो x² का तो x की जगह पर क्या रखना है, 100 रखना है, 100 के पावर 2 कर देंगे, बोलो। फिर प्लस a की जगह पर क्या रखना है, 5, अब b की जगह पर 6, और x की जगह पर 100 गुना करके 100, फिर प्लस a की जगह पर 5, b की जगह पर 6। समझ में आ रहा है तुम लोग को। अब इसको गुना कर देंगे, इधर वाला इसी तरह छोड़ देंगे, इसी का मान पूछ रहा है, यही जो है 105 और 106 के बराबर है ना। तो हम लोग इसको अब तोड़ेंगे, 100 का पावर दिया है, तो देखो अगर यहाँ पे पावर 2 है, अगर यहाँ पे डबल जीरो होगा ना तो 4 हो जाएगा, मैंने डबल हो जाता है, ठीक है। अगर सिंगल जीरो रहता माने एक जीरो रहता तो 2 जीरो हो जाता है, और 2 है तो 4 हो गया, 3 है तो 6 हो जाता है, 6 होगा तो 12, यानी डबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल हो गया, फिर प्लस, अब 6 5 11 जोड़ना है, इंटू करना है 100, और फिर प्लस 6 5 30। अब देखो इसको इस तरह लिख सकते हैं जी, 100 प्लस 1100 होगा ना, गुना करेंगे तो फिर प्लस में 30 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो देखो इकाई अंक वाला 0 होता है, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, तीसरे नंबर पे यहाँ पे तीसरे 1 1 हो गया, फिर चौथा पे 1 है तो 1 कर देंगे, फिर 1 होगा, ये हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। तो ये हम लोग बनाए इस फॉर्मूला पे इसको, ठीक है। समझ में आया तुम लोग को। अब देखो इसी को हम बनाएंगे डायरेक्ट, इसको गुना कर करके, कैसे गुना होगा, ठीक। देखो गुना करके बनाएंगे कैसे, हम लोगों को दिया था क्या दिया था, बोलो। यही नहीं दिया था, ये दिया था हम लोग का क्वेश्चन था यही, जैसे 105 इंटू 106, तो हम लोग 105 को लिखे थे, 100 प्लस 5 लिखे थे, लिख सकते हैं ना इसको इस तरह। अब इसको भी इस तरह हम लिख सकते हैं क्या, 106 प्लस भले 100 + 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम बताए थे तुमको
ये अभी बताए थे कि जब हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, कैसे? हाँ तो इसको इस पहले इसमें गुना करेंगे, 100 गुने 100 करेंगे, करेंगे ना जी। फिर क्या करेंगे, इसी 100 से फिर 6 में गुना करेंगे, तो फिर प्लस 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 6 गुने 100 होगा। फिर इसी 5 से गुना करेंगे 100 में, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे 5 गुने 100 होगा, और फिर प्लस 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 फिर 5 से क्या करेंगे 6 में गुना करेंगे, तो 6 गुने 5 होगा। अब इसमें गुना करें तो क्या 4 को 0 हो गया, बोलो। फिर 600 हो गया, फिर यहाँ पे 500 हो गया, फिर यहाँ पे 6 5 30 हो गया। अब इस सबको ऐड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 11,130 रुपया, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो तुम लोग जिस तरह मन उस तरह बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, चाहे वैसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको आसान पड़े उस तरह बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल का दिया है, नेक्स्ट सवाल दिया है का 18 नंबर दिया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका गुणनखंड होगा क्या, तो ध्यान से देखो जी। 18 नंबर का पहला सवाल का दिया है, तो 49a², फिर प्लस में 70ab दिया है, फिर प्लस में दिया है 25b², ठीक है। तो तुमको एक बात समझना पड़ेगा, ध्यान से देखो। तुमको ये बात समझना पड़ेगा कि ये जो दिया है 7 का स्क्वायर है, 49 होता है ना। a का स्क्वायर करते हैं स्क्वायर हो जाएगा, ये जो दिया है 5 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 7 गुने चाहे 7a का होल स्क्वायर, फिर इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 7 का स्क्वायर 49a² होगा। ये दोनों क्या है, बराबर है। समझाने के लिए इस तरह तीर दे रहा है, मत तुम लोग बनाना तो बार बार तीर मत देना है, तुम लोग केवल समझने के लिए उतार लेना इस तरह। अब बनाना तो डायरेक्ट लिख कर बनाना। अब देखो यहाँ पे 5 देते हैं, प्लस कर देंगे, 5 का स्क्वायर है 25 होता है ना, इसको स्क्वायर कर दिए, और फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, ठीक है। बीच वाले पर ध्यान ही नहीं देना हम लोगों को, ठीक। खाली चिन्ह देखना है, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस होता है तो माइनस कर देंगे, ठीक। यहाँ तो समझ रहा है। अब अपने मन से यहाँ पे 2 बैठा देंगे, 2 अपने मन से, ठीक है। 2 लिखेंगे, अगर दोनों 3 टर्म में होगा, 3 पद में होगा, अगर इधर वाला स्क्वायर है इधर वाला भी स्क्वायर है, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस दिया तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, अपने मन से यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक। अब गुना के चिन्ह देंगे, इंटू, ये भी गुना है, ठीक है, गुना। अब देखो ए वाला जो दिया है तो ए वाले पूरा लिखेंगे, इधर वाला भी पूरा गुना के साथ लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, लिख दिए। 5b हो गया, स्क्वायर छोड़ कर लिखना है बीच वाला, तो बीच वाला 7a है तो 7a लिख दिए, 5b है तो 5b लिख दिए, ठीक है। अब गुना करके देखो क्या 70 आ रहा है, तो 35 गुना के 7 बचे 35, 35 गुना के 70 आ गया ना। अब ध्यान से देखो, एक फार्मूला हम लोग तुम लोग को बताए थे अभी कुछ देर पहले, बताए थे फार्मूला जी। यहाँ पे अगर a² होगा प्लस में 2ab होगा, और फिर प्लस b² तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस b की होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है। अब ध्यान से देखो, तो जब इतना हो गया तो a के जवाब अब 7a है ना, अब b के जवाब से 5b है, तो इतना ही के लिए लिखा गया है a प्लस b के होल स्क्वायर। तो हम नहीं लिख सकते हैं 7a प्लस 5b के होल स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। और जब पावर में होता है तो इसको हम तो 2 तरह से, पावर में होगा तो इसको 2 टर्म में लिख सकते हैं, गुना के रूप में, इस तरह हो सकता है, बोलो। तो गुणनखंड पूछा है तो हम लोग इस तरह लिख देंगे, ये हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। समझ में आया? समझ में आ रहा है तुम लोग को? चलो अब देखिए नेक्स्ट सवाल को बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है जी, दूसरा सवाल क्या दिया है इसमें, दूसरा सवाल दिया है जब 25/4 x² है, फिर माइनस y²/9 है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, बोलो 25/4 x², फिर माइनस 1/9 y², कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। अब इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, तुम जानता है जब 5 का स्क्वायर 25 होता है, या 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, फिर बराबर है, उसके बराबर है कि नहीं है? वही है, खाली क्रीम मार कर यहाँ था, बिना क्रीम का यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ भी क्रीम मार देंगी तो 1/3 कर देंगे, y का होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, y² हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 आ गया, बराबर है ना। जैसे यहाँ आया, ताले तुम लोग के माइंड में एक
क्लिक करना चाहिए, कहा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी या इंटू में क्या होता है, ए माइनस बी होता है जी। तो बताओ ए के जगह पर क्या है 5/2 इंटू एक्स है, अब बी के जगह पर क्या दिया है 1/3 इंटू वाई है ना। तो हम लोग यहाँ पे उसी तरह लिख देंगे, बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिखे है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको भी लिख देंगे 5/2 इंटू एक्स प्लस में कौन चीज 1/3 इंटू वाई होगा, अब फिर इंटू 5/2 इंटू एक्स माइनस 1/3 इंटू वाई होगा कि नहीं होगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख देंगे, कैसे होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/2 एक्स प्लस 1/3 वाई इंटू में क्या हो जाएगा 5/2 एक्स माइनस 1/3 वाई। समझ में आ रहा है तुम लोग को, यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। एक और सवाल बना दे रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद आप लोग बना करना, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, पहले देखो एक सवाल एक फार्मूला है, इस फार्मूला को याद कर लेना। ठीक है जी, आज केवल इतना ही रहने दीजिए, फार्मूला को याद कर लेना। अगर पूछेगा आपसे जे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलना है का जे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। ठीक है, इसी को आप लोग याद कर आइएगा, जितना फॉर्मूला लिखवाए हैं वो फॉर्मूला को याद कर लेना है, जो बनाया है उसको बना कर लाना है। ठीक है जी, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।